अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में खुशबाश होंगे। और आप आज हम बात करेंगे बड़ी यूट्यूबर साहिबा ने जैसे कल एक वीडियो बनाई अम्मी को लेकर, और अम्मी की ट्रोलिंग उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और आखिरकार उनकी जो बर्दाश्त थी वो टूट गई, वो सब्र टूट गया। तो खैर हम बात करेंगे आज उन्हीं के इस टॉपिक के ऊपर कि ठीक है, आपका सब्र टूटा, बहुत अच्छी बात है, आप खैर यहाँ आकर बोली और आपने अपनी अम्मी के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अम्मी के लिए मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अगर याद हो आप लोगों को गाइस कि आज से कुछ साल, यानी कि हम अगर 8-9 महीने पहले पीछे चले जाते हैं या 10 महीने पीछे जाते हैं, तो आपको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी लाइव्स हुआ करती थी जिसमें अम्मी को बहुत गलत कहा जाता था, चाहे वो इधर की तरफ से हो या उधर की तरफ से हो, है ना। सलमा ने कभी भी, देखो यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करूँगी कि सलमा ने कभी भी आकर अपनी अम्मी के खिलाफ या अम्मी के लिए हर किसी को रोका है। वो आकर हर बार यही कहती रही है कि मैं अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, अम्मी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अम्मी के ही खातिर वो पीछे हटी थी, उन्होंने अपना कदम पीछे हटाए थे। क्योंकि सलमा अपनी अम्मी के खिलाफ लोगों के मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहती थी, उनको ट्रोल नहीं करवाना चाहती थी और ना ही उनके खिलाफ कोई बात सुनना चाहती थी। उसमें सलमा और असगर दोनों ने आकर अपने कमिटमेंट ये दिए थे कि आप लोग अम्मी के खिलाफ कोई भी बात ना बोलें, क्योंकि वो हमेशा से अम्मी के खिलाफ जो भी बोलता रहा है उन्होंने आकर यहाँ मना किया है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने इस चीज़ को कहा कि अम्मी सब चीज़ जानती थी हैं और उनको सब कुछ पता है कि सच क्या है। तो ये तो हो गई उनकी बात। और यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि अम्मी क्यों पैरों में गिरी थी, सलमा नाफरमान बेटी थी, सलमा कहना नहीं मानती थी अम्मी का, क्यों अम्मी फिर उसके कदमों पे गिरी थी जाके। तो देखो वो जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उस सिचुएशन को आप या हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वो वक्त, वो टाइम सलमा ने गुजारा है, सलमा ने बर्दाश्त किया है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी कि आज से कुछ टाइम पहले, बड़ी यूट्यूबर साहिबा ये आपके लिए है, कि आज से कुछ टाइम पहले जब आपने ब्रेक लिया था और आप कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से, यानी कि 4 दिन, आई थिंक आपने 5 दिन आपने वीडियो नहीं बनाई थी और आप ब्रेक लेकर चली गई थी, तो उससे पहले एक लाइव हुई थी, आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने शादी के ड्रेसेस दिखाए थे। उस शादी की ड्रेस के बाद एक वीडियो आई थी, वीडियो नहीं यानी कि एक लाइव हुई थी आप ही के अपने सपोर्टर्स की तरफ से, जिसमें अम्मी को ट्रोल किया गया था। अम्मी को कैसे ट्रोल किया गया था मैं बताती हूँ, कि उनको ये कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर तुमको देखने आते हैं, तुम्हारी अम्मी को नहीं, है ना। हम आपकी अम्मी को नहीं जानते, हमें आपकी अम्मी से कोई मतलब नहीं है, हम आपको देखना चाहते हैं। पहले तो देखो शौहर को बदनाम किया गया, शौहर को किस कदर गालियां गुफ्तार इन्होंने दिलवाई हैं। फिर उसके बाद इन्हीं के सपोर्टर्स ने इनकी अम्मी को भी कहा कि हम अम्मी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बाबा जी से भी कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को इनके गाँव भेजो, इवन की फातिमा को भी उसके गाँव भेजो, उसकी माँ के पास भेजो। ये लोग खबरी हैं, ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग नमक हराम हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले गए। और इवन ये भी कहा गया कि अम्मी हर चीज़ में रोक टोक करती हैं, उसको रोकती हैं, ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, ये मत करो, वो मत लो। तो मतलब उनका रोकना टोकना भी इनके सपोर्टर्स को बुरा लगता था। अम्मी का हर चीज़ में अपनी बेटी को समझाना भी इनको बुरा लगता था। अम्मी को उस वक्त आकर आपने अपने सपोर्टर्स को नहीं रोका, तो आपने फिर उसके बाद आपने 4 दिन का 3 दिन का ब्रेक लिया था और फिर आप दोबारा से आई एम बैक करके आ गई थी। अब चलिए, अम्मी आपने ब्रेक ले लिया, अब्बू भी गांव चले गए। अब देखो यहाँ आयशा सिस्टर हैं, सलमान है, नजमा है, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई वो अपनी अब्बू की खिदमत करें। भाई औलाद, सगी औलाद तो वही है, जैसे जाहिर सी बात है, जैसे बड़ी यूट्यूबर साहिबा ने कहा कि वो अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रख सकते हैं, जैसे मैं अपनी आप भी रख रही हैं। अब यहाँ खिदमत की बात, भाई देखो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, अब तुम दिखा के करो या ना दिखा के करो, भाई सवाब कमाना है तो करो भाई, जैसे मर्जी करो। अगर अल्लाह ताला के यहाँ जाकर शक्ल दिखानी है एक अच्छे औलाद वाली, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी माँ बाप के साथ भाई। और यहाँ पे जैसे अभी सगे सोतेलापन का जो हिसाब है ना, तो दोनों तरफ क्या है भाई, अगर आप अपने दिल से करेंगी अपने स्टेप फादर की, तो वो आपको सवाब मिलेगा, आप सवाब की नीयत से करिए सिर्फ। बेशक वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी वो कंडीशंस नहीं है, लेकिन जो उनकी अब एज है वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। ये जाहिर सी बात है भाई, दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इंसान शादी करता है अपने सुख दुख बांटने के लिए, अपने दुख दर्द बांटने के लिए, अपने अच्छे बुरे वक्त को एक साथ काटने के लिए। और रही बात भाई, देखो वो अपने घर की हैं बेटियां, जैसे आयशा ने कहा कि हम लोग अम्मी की अब्बू की सेवा सिर्फ दिन में कर सकते हैं लेकिन रात में नहीं रह सकते। हर किसी की अपने अपने एक पर्सनल लाइफ हो जाती है भाई, जब शादियाँ हो जाती हैं बेटियाँ अपने घर की हो जाती हैं और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर को लेकर होती हैं।
तो वो भी बात बिल्कुल सही है। आयशा की तरफ से भी बातें सही हैं, कुछ नजमा की तरफ से भी बातें सही हैं। उसको अपनी अम्मी की याद आ रही है और वो चाहती है कि उनकी सास उनके साथ हो। तो जिस तरीके का माहौल है घर में, तो अम्मी को इसलिए याद किया जा रहा है, ना कि इसलिए याद किया जा रहा है कि उनसे कौरमे बिरयानी और मुर्गे मुसल्लम बनवाए जाएं, या कोई ऐसे पहाड़ पत्थर तोड़वाए जाएं, या कोई ऐसा काम तो नहीं वहाँ जाके इनको करना है कि जो पेंट शेंट करवाए जाएं या फिर उनसे प्लम्बरिंग का काम कराया जाए। तो खैर ऐसा तो कुछ भी सीन हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आप औलाद हैं, आपको अपनी माँ की बहुत मोहब्बत है और रूहानी भी चाहिए भाई। हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं और औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। तो अब इसमें उधर वाले जो हैं मतलब एक सगा और एक सौतेलापन जो चल रहा है, तो मैं यहाँ खोपड़ी इसलिए ख़राब हो जाती है यार। ये लोग कंटेंट बनाने के लिए अम्मी अब्बू को बीच में रगड़ रहे हैं, खुद रगड़ रहे हैं और रगड़वा रहे हैं। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी आपसे भी, आयशा सिस्टर, अपने माँ बाप की सेवा करो भाई, खामोशी से कर लो। और इनसे भी कहूँगी कि आप भी खिदमत करो। आपकी तरफ से तो मुझे कोई खिदमत नज़र नहीं आती। आप कभी इवन मुझे अम्मी को खाना परोसते हुए नज़र नहीं आती। आप कभी देखा है आपने कभी कि भाई आज अम्मी के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ बना रही हूँ, आज अम्मी को आज मुझे ये खिलाना है, या आज मैं अम्मी की ऑयलिंग कर रही हूँ, या मैं आज अम्मी के पैरों की मालिश कर रही हूँ? नहीं दिखाया। फिर वो हो जाता ना कि मैं दिखावा कर रही हूँ या। और अगर इस तरह की सेवा आप करके दिखा देंगी तो फिर वही आप ही के अपने सपोर्टर्स आके फिर लाइव लगाएंगे, ये कहेंगे कि ये किन चीज़ों में लगी हुई है, हम तो भाई आपको देखने आते हैं, अम्मी को देखने नहीं आते। तो लिहाजा या तो इधर से या उधर से सभी को चुप होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, या तो आपको आकर चुप कराना पड़ेगा अपने उन सो कॉल्ड सपोर्टर्स को जो कि आके एक ही तरफ की बात करते हैं सिर्फ। तो चीज़ें दोनों तरफ से होंगी ना बंद, एक तरफ से तो ताली कभी भी नहीं बजती। अब वो उधर से बोलते हैं तो इधर वाले शुरू हो जाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो ट्रोलिंग इसी हिसाब से होती है। और ट्रोलिंग क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस, हम लोग देख रहे हैं और हम बेवकूफ़ तो नहीं है, हमें भी समझ में आती है क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं हो रही है। क्योंकि हमने हमेशा अम्मी को ग्लास में कप पकड़े हुए देखा है कि लो दूध पियो, तुमने हमेशा दिखाया है। तो यहाँ तो खिदमत आपकी वो करती हैं और सारा किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी संभालती हैं। और जैसे आपने कहा कि अम्मी को 2 कदम चलती हैं तो वो हाथ पकड़ना पड़ता है। भाई अब्बू ने भी बहुत ख्याल रखा है, ऐसी बात नहीं है। जब आप कश्मीर गई थी देखो, अम्मी पहाड़ों पर भी चढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घुटनों में भी तकलीफ़ थी उस टाइम पे, तो ताज़ा ताज़ा मामला था भाई घुटनों का। और उस वक्त अब्बू हमेशा हाथ पकड़कर अम्मी का चलते थे, अम्मी का ध्यान रखते थे, चाहे वो पहाड़ों पे चढ़ना हो चाहे वो पहाड़ों से उतरना हो। हमेशा अब्बू हमेशा साथ साथ रहे हैं भाई, अम्मी का हाथ पकड़ के चले हैं। और हमने तो अब्बू और अम्मी को ही देखा है साथ में, इतना ज़्यादा तो हमने आपको नहीं देखा क्योंकि आप तो मगन थी अपनी वादियों में, अपनी रील्स में, अपनी ब्लॉगिंग में। जो चीज़ है मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर, मैं कुछ अलग तो कुछ नहीं बता रही हूँ। और आपने कहा कि आपके अगर अब्बू होते तो ऐसा कुछ ना होता, सब कुछ ठीक होता। तो जाहिर सी बात है अगर आपके अब्बू को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी होती और ज़्यादा उनकी उम्र लिखी होती तो बेशक ये सब कुछ चीज़ें ना होती, आपके चाचू ही रहते, आपके स्टेप फादर ना बनते। जाहिर सी बात है वो बिल्कुल भी आपके स्टेप फादर ना बनते और चीज़ें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती। उनकी भी माँ, भाई आयशा वालों की भी माँ ज़िंदा होती और आपके भी अब्बू ज़िंदा होते तो ये सब चीज़ें होती ही ना, ये सब मसले ही ना होते। क्या पता सब कुछ, शायद आप सेकंड लव मैरिज वाला कंटेंट भी ना लाती और हो सकता है कि आप ब्लॉगर भी ना होती, है ना। ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं गाइस। इंसान की ज़िंदगी और मौत हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह ताला ने लिखा था उनके नसीब में वो हुआ और आपको स्टेप फादर मिले, और एक नहीं बल्कि दो मिले आई थिंक, क्योंकि आपकी अम्मी ने 3 शादी की थी। अब वो क्या मजबूरियां थी उनकी शादियां करने की वो तो भाई आप लोग ही जानते हैं, हमें क्या पता इसके बारे में। क्योंकि आपने तो अपनी स्टोरी शेयर करनी चाही थी, 3 शादी का भी मैरिज आप ही ने बताया था, वो फिर बीच में आपने छोड़ दिया था मैटर जो भी था। और उस मैटर में मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि हमें क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं। आपके घर की पॉजिटिविटी आप अपने घर में रखिए, अपने घर को मेंटेन करके चलिए। इधर अम्मी को भी सोचना समझना चाहिए भाई, शादी वाला घर है, जाहिर सी बात है अब उसमें आप मेहमानों की तरह 7 दिन पहले जाएंगे। जैसे आज नजमा ने भी वीडियो बनाई और उसने कहा कि हम लोग बर्थडे में जा रहे हैं आयत के और तैयबा के, और उसमें हो सकता है मैं साथ में फातिमा को ले आऊं, लेकिन भाई आपने कॉल पे पहले ही मना कर दिया कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। तो ऐसे नहीं चलता ना। एक माँ अगर कह रही है, और माँ का भी मैं ये कहूँगी नजमा आपका भी रोल कुछ नहीं है, तो फिर या तो ये इन लोगों की मिली भगत है भाई, ये लोग खुद जानबूझ के चीज़ें करते हैं, ट्रोलिंग करना और करवाना। क्योंकि विदाउट ट्रोलिंग तो ये लोग कुछ भी नहीं होगा, इन लोगों के व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रोल करेंगे तो ही तो व्यूज़ आएंगे ना। और ये फैक्ट है, यूट्यूब का सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि या तो आप बदनाम होकर
व्यूज़ कमा लो या फिर इज़्ज़त से व्यूज़ कमा लो, क्योंकि इज़्ज़त वाले रास्ते में थोड़े से व्यूज़ कम होते हैं, टाइम लगता है, और इस तरीके से कर लो तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। जाहिर सी बात है, ये वाईटी का फैक्ट है। और अल्लाह बेहतर जाने अब इस खानदान का क्या मसला चल रहा है, क्या नहीं है, क्या इन लोगों के पीछे बैकग्राउंड में खिचड़ियाँ पक रही हैं, वो तो यही लोग जानते हैं। तो इनका जो मैटर है लेकर, अब्बू को लेकर हो चाहे वो अम्मी को लेकर हो, तो ये लोग खुद ही कंटेंट को इतना रगड़ते हैं, खींचते हैं। और रही सलमा ने कभी भी आकर अम्मी के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही यहाँ पर अपने सपोर्टर्स को ये कहा कि अम्मी के लिए बुरा कहो, क्योंकि कोई भी औलाद, उसमें चाहे बड़ी यूट्यूबर साहिबा हो, देखो चाहे वो सलमा हो ना, इन दोनों ने कभी आकर ये बात नहीं की कि मेरी माँ को बीच में गलत बोला जाए। तो मैं तो यहाँ सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, भाई आप दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी आप ही बच्चों के ऊपर है, उनके बच्चों के ऊपर भी है जो उनके सौतेले हैं, और सौतेले बच्चों की भी जिम्मेदारी, अपने सगे बाप की जिम्मेदारी भी उन पर है। अब चाहे उसमें सलमा हो, चाहे असगर हो, चाहे सलमान हो, चाहे आयशा हो, चाहे नजमा हो, तो सगी औलाद तो आप भी हैं, सगी औलाद आपको बन के दिखाना है, तो उनकी खिदमत करनी है, उनकी दुआएं लेनी है, तो उन चीज़ों को करें भाई, इन चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि फिर पकड़ होती है आप ही लोगों की, कि फिर गलत तरीके से आप लोगों को दिखाया जाता है कि आप गलत दिखा रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। तो बेहतर है इन चीज़ों को आप खुद बर खुद ख़त्म कर दें। बाकी आप लोग मेरी इस वीडियो से क्या राय रखते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं, मतलब माँ बाप को लेकर? तो वैसे भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए भाई, देखो माँ होती है चाहे कैसे भी हो, और माँ की इज़्ज़त करना और इज़्ज़त करवाना हम औलादों का ही काम है, चाहे उसमें आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, तो इज़्ज़त तो खैर माँ की करनी है, चाहे वो कैसी भी हो। तो फ़र्ज़ बनता है उनका भी, जो अपनी माँ को सगी माँ नहीं मान रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि भाई इसको भी अपनी माँ समझें, क्योंकि अम्मी बेशक आपकी सौतेली हैं, और वो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा रही हैं या कुछ अम्मी कह रही हैं, क्योंकि बाकी अम्मी ने कभी आकर यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की, और जाहिर सी बात है अब्बू ने भी कभी आकर बड़ी यूट्यूबर साहिबा के लिए कोई ऐसी गलत अल्फाज नहीं कहे। और भाई डबल रिश्ता रहा है सलमा का और सितारा दोनों ही बहनों का, वो उनके चाचू भी रहे हैं और उनके स्टेप फादर भी रहे हैं। और सलमा का तो माशाल्लाह 3 रिश्ते हो गए, एक तो वो उनके ससुर भी रहे और उनके फादर भी बन गए, ऊपर से उनके चाचू भी रहे, है ना, वो तो 3 रिश्ते निभा रही है। तो अल्लाह पाक इन रिश्तों को बस ऐसे ही मजबूत बनाए रखे, हमारी तरफ से तो यही मैसेज है। आप अपने रिश्तों को मजबूती से चलाएं भैया, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ चलाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।